सिर्फ संख्या में भीड़ देख रहे हैं, यही भीड़ है जो 32 दिन से लगातार जारी है। जी हाँ, हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ का। आज उनका 32 दिन पूर्ण होने जा रहा है, फिर भी हड़ताल जारी है। सरकार इनकी बातें अभी तक सुनी ही नहीं है, कोई भी आके आश्वासन नहीं लिया जा रहा है, न ही सरकार के द्वारा कोई भी कमेटी बनाया जा रहा है जो आके इनसे हालचाल पूछे। इनका रहना खाना सब चीज़ बहुत परेशानियों से इनको झेलना पड़ रहा है, न इनका रहना अच्छे से हो पा रहा है, न इनका खाना। लेकिन ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है, न कांग्रेस की सरकार बनाई है जो कुछ भी इनका सुन ही नहीं रहे हैं। इनकी मांगे जो है दो सूत्री मांगों को लेकर ये जो हड़ताल कर रहे हैं, उनके बारे में इनको कोई भी चिंताजनक नहीं दिखाया जा रहा है। हम बता दें, यहाँ 2 कर्मचारी ऐसे हैं जो आज पूरे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी उपस्थित हैं जिन्होंने आज 32 दिन से अपना घर बार छोड़ के यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनकी दैनिक स्थिति भी बहुत ख़राब होती जा रही है। आइए बात करते हैं कर्मचारी के, उनके क्या कहना है। नमस्कार मैडम, मैं पुरुषोत्तम साहू जिला महासमुंद का हूँ। अब हम लोगों का आज 32 दिन हो गए। अब 32 दिन में हम लोग ऐसे हैं तो बस 32 साल हो गए हमको। कभी तो खा रहे हैं, कभी खाना नहीं मिल रहा है, पानी कभी ये तंबू को उखाड़ कर फेंक देते हैं। ऐसे हालात में हम लोग जी रहे हैं कि ऐसे तो कोई साधु संत महात्मा लोग ने तपस्या नहीं किया होगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ झेल रहे हैं। छोटे छोटे बाल बच्चे देखो ना, छोटे छोटे बाल बच्चा को लेकर के आए हैं। कोनो आदमी दान करत है, कोनो चावल दे रहे हैं, कोनो नून दे रहे हैं, कोनो साग भाजी दे रहे हैं। ऐसे स्थिति परिस्थिति में हम लोग चला रहे हैं। 32 दिन में आज तक सरकार ने हमको हमारे सुध भी नहीं लिया है। ऐसे हम लोग सोच के बनाए थे कि ये सरकार पूर्व में 18 में हम ऐसे पंडाल में जा कर के बोले थे कि हम जैसे सरकार बनते हैं तो 10 दिन के भीतर आप सभी का नियमितीकरण करेंगे। तो आज देखो ना, 4 साल पूरा बीत गए, 1 साल बाकी है, फिर भी सरकार हमारे सुध नहीं ले रहे हैं। हमारे भी बाल बच्चे, हमको भी दुख लगता है कि हम घर परिवार में छोटे छोटे बाल बच्चे को छोड़ करके आए हैं, वहाँ कैसा जी रहा होगा। कभी स्कूल जाने में असमर्थ है, खाना खाने में असमर्थ है, घरों तरफ के मतलब स्थिति परिस्थिति बहुत ख़राब है मैडम। तो हम सरकार से निवेदन करथन, प्रार्थना करथन, जैसे ते अपन जन घोषणा में लिखे हस। मात्र हमार 2 ठो मांग है, एक नियमितीकरण, एक स्थायीकरण। दोनों हमार मांग ला पूरा कर दे ताकि हम लोग भी अपन घर जा सकते। कल जिस प्रकार भाजपा नेताम जी ने आके कुछ आश्वासन देके गए हैं, इसके बारे में क्या कहें? अब क्या है, हर पार्टी तो आएंगे तो आश्वासन तो देंगे, लेकिन इन्होंने तो वादा किया था, अपना मैनिफेस्टो में रखा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम 10 दिनों के अंदर आपको नियमितीकरण करेंगे आपका करके। लेकिन आज हम उनकी नियमितीकरण की उनकी राह को देखते हुए आज 4 साल गुजर गए, लेकिन उन्होंने हमारे नियमितीकरण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिए और ना ही विचार किए। तो हम लोगों को मजबूरन उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिलाने के लिए हमें हड़ताल करना पड़ा, यहाँ धरना स्थल पे बैठना पड़ा। हम यहाँ हड़ताल स्थल पर हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, हम उनके किए हुए वादे को याद दिलाने के लिए उनके मर्जी के हिसाब से ही बैठे हैं, ताकि हम, अब तो क्या पता कि अब तो 6 महीना बचा है, आचार संहिता लग जाएगा, क्या पता कि सरकार हमारी जो अपने किए हुए मांग को, वादे को पूरा करे या ना करे, तो हम भूल गए होंगे। इसलिए हम उनको याद दिलाने के लिए, हमारी मांग को पूर्ण कराने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ से हटने वाले भी नहीं हैं और हम यहीं पर बैठे ही रहेंगे जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं हो जाती तब तक। जिस प्रकार आपने आज पूरे 24 घंटे के भूख हड़ताल पे बैठे हुए, इस पे क्या कहें? हमारे भूख हड़ताल का मतलब यही है कि सरकार 2018 में जब हम लोग हड़ताल पे बैठे थे तो स्वयं आकर के भूपेश बघेल ने जो है वो बोले थे कि 10 दिन के अंतर्गत, हमारे सत्ता में आने के बाद 10 दिन के अंतर्गत हम लोग आप लोग नियमितीकरण करेंगे। आज 10 दिन के अंदर क्या 4 साल बीत गए। 4 साल में अभी तक हम लोग को 32 दिन हो गए बैठे हुए, अभी तक हमारी को सूद लेने नहीं आया है, कोई प्रकार के ये नहीं किया है। हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं सिर्फ 2 ही मांग है, एक नियमितीकरण, एक स्थायीकरण। कमेटी गठित की है सरकार के द्वारा कुछ? कमेटी गठित करते करते तो उसको 4 साल हो गए। कमेटी गठित किए, उसमें हम लोगों को कोई प्रकार का फ़ायदा नहीं है।
और ऊपर से अधिकारी लोग इसमें और हम लोगों को दबाव दे रहे हैं कि लेटर निकाल रहा है कि आप लोगों को कार्य से पृथक किया जा रहा है, कार्य से पृथक किया जाएगा ऐसे करके। जब उसी समय चुनाव के पहले इन लोग घोषित किए थे कि कोई भी दैनिक वेतन भोगी का छटनी नहीं होगा, तो इन लोग छटनी कर करके सब ये कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे, कल भाजपा नेता आके आपसे मुलाकात किया इस बारे में? भाई मैं तो ये कहता हूँ, हमारे बीच भाजपा से सभी आए थे, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी आए थे हमारे यहाँ। अब सत्ताधारी कांग्रेस के शासनकाल में जो बैठे हुए माननीय भूपेश काका, जो जिन्होंने हमारे ही इस मंच में आकर के सन 2018 के चुनावी से पहले उन्होंने ये घोषणा किया था कि जब मेरा सरकार बनती है तो ये गंगा जल को हाथ में कसम लेकर खाए थे और बोले थे कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 10 दिन में नियमित कर दूंगा, ऐसी कह करके। तो ऐसी कल हमारे बीच रामविचार नेताम भी आए थे, बस वही बोल के गए हैं कि हमारी सरकार आते ही हम आप लोगों को सबसे सर्वप्रथम आप लोगों का नियमितीकरण करेंगे, ऐसी आश्वासन तो सभी देते हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय भूपेश बघेल को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो दैनिक वेतन भोगी आज 32 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, और यहाँ बैठे हैं तो भाई हम लोगों के पास किसी के लिए खाने पीने सब चीज़ की असुविधा हो रही। कल इतना तेज बारिश हुआ जो हमारे सभी तरफ पानी से ये लबालब भर गया था, ये बूढ़ा तालाब का मैदान। फिर भी हम अपने सभी ये छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आए हैं, माताएं और भाइयों जो अपने घर परिवार को छोड़ के आए हैं। आज 32 दिन हो गया, हमारे कोई सूद नहीं ले रहा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बता देना चाहता हूँ, हमारा जो उन्होंने जो वादा किया है उस वादा को यथा जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो अगले चुनाव में अपनी तैयारी कर ले। आप क्या कहेंगे, आप एक महिला होते के नाते आपको घर को भी संभालना पड़ता है, आप नौकरी देख रहे हैं, इस पर भी हड़ताल पे आके बैठे हुए हैं, इस पर क्या आप कहें? मैं तो यही कहती हूँ कि हमारी लड़ाई सत्ता में बैठे हैं उस सरकार से नहीं है या उनको सत्ता से गिराने की नहीं, हमारी बस लड़ाई हमारी नियमितीकरण और स्थायीकरण। जो सरकार वादा किए हैं 2014 में यहाँ पर आके वादा करके गए हैं, वही नियमितीकरण और स्थायीकरण का जो वादा है उनको पूर्ण करें। और आज बाहर से हमारे हर ज़िले से भाई बहन जो आए हैं यहाँ लगातार 32 दिन से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। वो सरकार हमारी बोलती है कि मैं छत्तीसगढ़िया बेटा हूँ, छत्तीसगढ़िया बेटा हूँ, लेकिन आज छत्तीसगढ़िया बेटा होके उनके भाई बहन बेटा बेटी सब यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, उनकी कोई वो सूद नहीं ले रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ सरकार को आपके चैनल माध्यम से कि आए और यहाँ सूद ले और अपने छत्तीसगढ़िया भाई लोगों की तकलीफ देखे और नियमितीकरण और स्थायीकरण कराने की जल्दी से अनुमति दे। बस मैं सरकार से यही अनुरोध करती हूँ। काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही है, आज 32वां दिन है हड़ताल पे बैठे हुए, इस पर क्या कहें? मेरे जिस प्रकार आज आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होते जा रही है आप लोगों की, आज 32वां दिन है हड़ताल पे बैठे हुए, इस पर आप क्या? मैं यही कहना चाहती हूँ कि भूपेश काका को जल्द से जल्द नियमितीकरण स्थायीकरण कर दे तो अच्छा है, नहीं तो इससे ज़्यादा और वो होगा, फिर हड़ताल करेंगे या तो फिर रैली निकालेंगे। और देख रहे हो जैसे छोटे छोटे बच्चे को घर से लेके आ रहे हैं, कोई नहीं रहे रखने के लिए, घर में बहुत परेशानी हो रही है। 3-3 महीना 4-4 महीना होगा पेमेंट भी नहीं आया है, बस से ऑटो से आना जाना कर रहे हैं, पैसा वैसा सब लग रहा है, बहुत परिस्थिति ख़राब है। जल्द से जल्द कर दे तो ठीक है भूपेश काका। इस धरना स्थल पे छोटे छोटे बच्चे भी उपस्थित हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मियों के साथ आए हुए हैं, उनका भी कहना है कि हमारी मम्मी पापा का मांग जल्द से जल्द पूरा करें। आइए देखते हैं कि बच्चा क्या कहते हैं। बोलो बेटा, क्या नाम है? बोलो। खुशी पाटकर बोलो। सुशी पाटर। बोलो। सुशी पाटर। क्या क्या क्यों आए हो? हाँ, नियमितीकरण करो। बोलो बोलो बेटा। नियमितीकरण बोलो। नियमितीकरण करो। बोले नहीं। देख, जिस प्रकार से देखा जा रहा है बच्चे को बोलने आ रहा है, परंतु उसने कोशिश तो कर रहा है कि सरकार हमारी नियमितीकरण कर दो। अब देखना ये है कि सरकार बड़ों का नहीं तो कम से कम बच्चों का तो बात सुनने आ गया। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आज 32वां दिन हो गया इनके हड़ताल का, लेकिन सरकार आके कोई भी इनका बयान नहीं ले रहा है, ना कुछ भी इनसे हालचाल नहीं पूछ रहा है। आखिर क्यों? कल एक नेता, भाजपा के नेता आके यहाँ आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन बात तो ये है कि कांग्रेस के आने से पहले
कांग्रेस सरकार ने भी यही गंगा जल की कसम खा के यही बोले थे कि हम 10 दिन में आपका नियमितीकरण कर देंगे, परंतु नहीं किए। वैसे ही पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा की सरकार भी क्यों इनको नियमितीकरण क्यों नहीं किए। आज आके आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है, परंतु इनकी मांगें तो पूरी हो, इस बात का कोई लिखित संज्ञान दे। जिस प्रकार की कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने गंगा जल की कसम खाकर बोली थी कि हम 10 दिन में करेंगे, परंतु इनको लिखित आश्वासन नहीं आया था। और जिस प्रकार दे सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके यहाँ महिलाएं उपस्थित है, इन बच्चों को भी इस मौसम में बुरा असर पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ रहा है। कल की रात में बहुत बारिश हुई थी, जहाँ यहाँ के पूरा स्थल पानी से भरा हुआ था, इससे काफ़ी बीमारियाँ हुई और इनके खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई, रहने की भी पंडाल थी वो भी पूरा उखड़ चुकी थी। इनकी इतनी दैनिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही।